नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात करें, यहाँ पर ऑडिटर को कम्प्लीटली फ्री करना है, फ्री फ्रॉम ऑफ एनी प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड शुड डू हिज वर्क कम्प्लीटली एंड विद द फ्री माइंड। और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो देखता है, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को, डॉक्यूमेंट को वो एग्जामाइनिंग करेगा विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करते हुए उसका कोई फेवर नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई वो उस कंपनी के रिलेशन में। इसलिए मैंने कहा था ऑडिटर ऐसा अपॉइंट करना है जिसका कोई पर्सनल रिलेशन उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है एविडेंस। एविडेंस की बात करें, अगर ऑडिटर विदाउट एनी पर्सनल बायसनेस के सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है तो कोर्ट में एज ए प्रूफ, मान लो हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसे एविडेंस के रूप में हम उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यू ऑडिट केयर। यहाँ पर ड्यू ऑडिट केयर का मतलब ये है कि ऑडिटर जो है पूरी अलर्टनेस और फुल एक्सरसाइज के साथ अपने फ्रॉड, जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वाउचर में अगर फ्रॉड्स और एरर हमें दिखाई दे रही हैं तो वो फ्रॉड्स और एरर को डिटेक्ट करने का काम करता है। और ये काम वो तभी कर सकता है जब वो कॉम्पिटेंस होगा, अलर्टनेस होगी उसके अंदर और हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली एनालाइज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एथिकल कंडक्ट। हर एक प्रोफेशन के अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिन पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है, तभी रिलायबल रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसकी ये मॉरल ड्यूटीज़ है कि वो विदाउट एनी प्रेशर जो है काम करे और सही जो है रिज़ल्ट दे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन में 3 कॉन्सेप्ट हमारे हैं, जैसे अकाउंटिंग, प्रॉपर्टी की बात, प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हैं। कहते हैं जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस होती है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर जो प्रिंसिपल बना दी जाए, लाइक हमने कोई भी बिज़नेस अगर परचेज़ किया है, कोई भी गुड्स अगर परचेज़ किया है तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये किसी एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसके बिहाफ पर फेयर पिक्चर हमें पता लग सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है एडिक्वेट डिस्क्लोजर। कहता है दिस इम्प्लाइज डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड complete and correct information about the financial situation of the organization, owner as well as the other parties. थर्ड पॉइंट आता है ऑडिट ऑब्लिगेशन। ऑडिट ऑब्लिगेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ये बनती है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो ऑनर ने अगर उसे बुलाया तो वो रिपोर्ट वो उसको सबमिट कराया जाए। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑडिटर के। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि ऑडिट के प्रिंसिपल क्या है। मैंने पहले भी बताया था, प्रिंसिपल मीन्स विद इम्प्लाइज विद द यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब एक रूल रेगुलेशन बना दिया गया है जिस पर वो बेस्ड होगा। जैसे मैंने अभी पिछले समझाया कि अगर परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसके बिहाफ पर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया था। कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो जिसमें जो हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इंडिस्पेंसेबल होना चाहिए, अनबायस्ड मैनर में वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम दिखाते हैं तो एज ए प्रूफ एविडेंस के फॉर्म में हमें जो है सारे डॉक्यूमेंट, वाउचर, स्लिप्स देनी होती है अनबायस्ड मैनर वे से। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी। यहाँ पर सारा एम्फेसाइज जो है ऑडिटर की मटेरियल ट्रांजैक्शन एज वेल एज प्रोबेबल फ्रॉड्स और एरर से लेकर की गई है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन, तभी कुछ फ्रॉड्स और एरर का पता लग पाएगा। नेक्स्ट आता है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में यहाँ पर एज ए रिकॉर्ड, एविडेंस, प्रूफ, एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता है ऑडिट प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर मतलब आपने क्या रूल रेगुलेशन फॉलो किए, जो रूल था वो तो प्रिंसिपल हुआ। यहाँ पर प्रोसीजर में वो सब टास्क आ जाती है जो बुक्स को एग्जामाइन करने के लिए इस सीक्वेंस में जो ऑर्डर फॉलो किया जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो आपका ऑडिट प्रोसीजर है। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट आपने अचीव कर लिए तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपके अकाउंट्स की चेक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट टेक्निक्स क्या है। टेक्निक मीन्स जो एविडेंस, जो प्रूफ, जो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया वो किस मेथड्स के बिहाफ पर आपने उसको सिलेक्ट किया, कौन सा मेथड्स आपने अडॉप्ट किया जिसके बिहाफ पर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन के लिए सारी वेरिफिकेशन की जाती है, लाइक वो फिज़िकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है, फिज़िकल इन्वेंट्री भी, वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंस, रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग,
एग्जामिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, सब्सिडी बुक्स को एग्जामाइन करना, कोरिलेशन बिटवीन द वेरियस फैक्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें ऑडिट टेक्निक्स के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें कि ऑडिट प्रिंसिपल, प्रोसीजर और टेक्निक में क्या रिलेशन है, देखो प्रिंसिपल मींस किसी रूल्स पर बेस्ड है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी मैंने कहा था परचेज ऑफ गुड्स इज़ ऑलवेज अ डेबिट, ये तो ये हुआ एक प्रिंसिपल। अब वो जो गुड्स हमने परचेज़ करी उसके लिए कोई स्लिप मिली होगी, हमें रिसीविंग नोट मिला होगा, इनवॉइस बिल बना होगा, वो जो हमने वेरीफाई किया वो हमारे लिए प्रोसीजर है। फिर फिज़िकली वेरीफाई करा, मतलब वो स्लिप्स को देखा, उसकी ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस को चेक किया, वो हमारे लिए वो एक टेक्निक थी, वो मेथड्स था कि हम इन चीज़ों को वेरीफाई, फिज़िकली वेरीफाई करके बुक कीपिंग में रिकॉर्ड सारा चेक करके हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने इन क्रेडिट में कोई सेल किया, अब क्रेडिट में उधार में बेचते हैं तो सेल अकाउंट को ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है, ये हमारा प्रिंसिपल है। उसका प्रोसीजर क्या था, हमने क्रेडिट सेल के लिए क्या क्या चेक किया, सेल ऑर्डर, इनवॉइस, गुड्स डिस्पैच बुक, सारी एंट्रीज़ को एग्जामाइन किया, ये हमारे लिए प्रोसीजर है। और टेक्निक क्या है, हमने वाउचिंग चेकिंग की, इंस्पेक्टिंग किया, वेरीफाइंग किया, उसको इवेल्युएट किया, प्राइमरी बुक्स को चेक किया, फिज़िकली वेरीफाई किया गोडाउन में जाके कि भी ऐसा है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे बुक, सारी इंक्वायरीज़ को हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं।